हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज आपके सामने एक और हम स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है और बहुत कम टाइम फ्रेम में काम करता है और जिसमें कोई इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी में ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें देखिए कोई इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसमें जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट का रहेगा, जिसमें हम एक हाई और लो मार्क करेंगे। एंट्री जो रहेगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहेगा, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद ही उसको लेना है विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और हमेशा रिस्क जो रहेगा वो 1% का रिस्क रहेगा और रिवार्ड जो रहेगा वो 2% का रहेगा, मतलब कि 1:2 का रहेगा। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट कम से कम 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का होना चाहिए और स्मॉल एस सेल। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ये सब सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तभी आप उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेसिकली बहुत बढ़िया काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए निफ्टी का चार्ट है। आज आपका डेट है 19 नवंबर। तो आज का ये चार्ट है और इसमें सबसे पहला काम क्या है जो मैंने आपको बताया, देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। पहला जो होगा टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का। जो पहला कैंडल बनता है डे का, जो पहला कैंडल बनता है 9:15 में, उसको हम लोग हाई और लो मार्क करेंगे। एंट्री कंफर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आज का है, आज कौन सा डे है, आज है आपका 19 नवंबर, बुधवार है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो 9:15 का कैंडल रहेगा, पहले हमें टाइम फ्रेम को यहाँ पे स्विच कर देना है 15 मिनट का। जैसे ये यहाँ 5 मिनट का है तो इसको 15 मिनट में पहले हम स्विच करेंगे और उसका हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। जो पहला कैंडल रहेगा उसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, जैसे 9:15 पे और 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो 9:30 होने के बाद जो एक कैंडल जो क्लोज होता है तो उसका हाई और लो मार्क करेंगे। तो चलिए एक बार मार्क कर लेते हैं। जैसे ये कैंडल है, आप देखोगे तो ये है 9:15 का। तो इसका सबसे पहले हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ से उठाते हैं ट्रेंड लाइन वाला, इसका मैंने मार्क कर लिया लो। यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का सिलेक्ट करना है, तो चलिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसका मार्क कर लिया लो और फिर इसका मार्क कर लिया क्या हमने, हाई। ये हो गया अपना हाई। हाई लो मैंने मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है करना है, इसे हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर देना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद क्या, इसमें जो रूल्स है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। और बहुत बढ़िया है, मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लाइक आज भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ था इसी इसी स्ट्रेटजी की वजह से। तो मैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए जैसे ये 9:15 का कैंडल था, इसका हाई लो मैंने मार्क कर लिया। इसका जो रूल है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही इसका हाई या लो ब्रेक करेगा, ठीक है, हाई और लो ब्रेक करने के बाद वापस जब रीटेस्ट करने आएगा तब हमें एंट्री लेना है। तो जैसे आज का कैंडल है, देखिए ये इसका हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये वापस रीटेस्ट करने आया और उस यहाँ पे हमें हमारा एंट्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे एंट्री तभी लेना है जब, जैसे यहाँ पे ये हाई ब्रेक किया है और ये फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो एंट्री तभी लेना है जब यहाँ पे बुलिश का पैटर्न बने। अगर नीचे की तरफ गिर रहा है मार्केट और ये नीचे का लो ब्रेक किया फिर वापस रीटेस्ट करने आया
रिटेस्ट करने के बाद एंट्री तब लेना है जब यहाँ पे बेरिश का पैटर्न बने। वो हम और भी एग्जांपल में देखेंगे। प्रीवियस डे का चार्ट, पहले का चार्ट उठ को देखते हैं किसी डेट का, वैसा सेटअप बनता है तो आपको दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर की तरफ है, तो ये जो जैसे यहाँ से ऊपर से चला और ऊपर से जाने के बाद ये रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे जब आप बाय में एंट्री लोगे तो बुलिश का सेटअप होना चाहिए, जैसे बुलिश कैंडल होना चाहिए। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, और जैसे ही इसका पासिंग मिलेगा आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, मतलब 10 से 15 पॉइंट का आपको इससे लेना है। और टारगेट आप देख सकते हो 1:2, 1:3 भी, 1:4 भी आपको मिल सकता है। तो ये एक है। और भी हम एग्जांपल देखते हैं। ये तो एक बुलिश के लिए हो गया, बेयरिश के लिए और हम एग्जांपल देखते हैं। अगर और प्रीवियस डे का निफ्टी 50 का चार्ट में देखते हैं, अगर कुछ ऐसा बनता है तो आपको ध्यान देना है। इसमें जो टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स का, वो उसमें आप हाई लो मार्क करोगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करोगे। जैसे ही ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है, भूल कर भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है। आप जब भी एंट्री लोगे जब ये रिटेस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद बुलिस के तरफ का अगर जा रहा है तो बुलिस का कुछ कैंडल बनना चाहिए और उसका पासिंग मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये बुलिस का कैंडल बना अपना। ठीक है, इसको पासिंग मिला यहाँ पे इस कैंडल पे। अब यहाँ पे एंट्री बनेगा अपना और ये स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखोगे तो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 पॉइंट का एसएल बन रहा है। और आप टारगेट हमेशा इसमें 1:2 का लेना है। 1:2, 1:3, 1:4 नहीं, 1:4 तक भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन 1:2, 1:3 आपको लेना है। अगर आप 15 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो और 10 पॉइंट लेकर निकल रहे हो तो फिर आप अगर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, बट सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड आप करोगे तो इस तरह से करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अगर 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आप 15 से 20 पॉइंट कैप्चर करने का कोशिश करो, तभी आप मतलब प्रॉफिट में रहोगे। तो ये हो गया एक सेटअप 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला स्ट्रेटजी। ठीक है, और इसका और भी एग्जांपल देखते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे कोई किसी और दिन का चार्ट ओपन करके फिर देखते हैं। किसी भी दिन का रैंडम किसी दिन का एक ओपन करते हैं। ये नहीं कि मतलब प्रीवी जैसे 19 को देखा तो 18 का ही देखना जरूरी है। किसी भी दिन का एक, जैसे ये है 9:15 है, ये 13 ऑफ नवंबर का है। तो ये 15 मिनट में पहले हम स्विच करेंगे इसको। 13 ऑफ नवंबर का, 12 नवंबर, 13 नवंबर ये है। ठीक है, 13 नवंबर। तो 13 नवंबर में क्या करना है, हमें हाई और लो मार्क करना है। तो इसका हमें लो ये है, इसका हाई ये है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कर देना। हमें आ जाना है कहाँ, 30 मिनट्स पे। देखो, हाँ, और एक और कंडीशन है यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ से चला, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने ये आया, रिटेस्ट करने नहीं आया ये, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड है तो कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, या नीचे की तरफ है कुछ बेयरिश पैटर्न बनता है, तभी हम ट्रेड करेंगे। जैसे ये यहाँ पे इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम स्विच जरूर करेंगे, बट अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, सेटअप अगर वैलिड नहीं है तो हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। चलिए किसी और दिन का देखते हैं, उसी तरह किसी एक रैंडम दिन का फिर से ओपन करते हैं। जैसे ये है आपका 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर का 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार स्विच कर लेते हैं। कहाँ गया 30 अक्टूबर? हाँ, 30 अक्टूबर ये है ना? हाँ, 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे हम? हमने मार्क कर दिया लो, हमने मार्क कर दिया इसका हाई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें स्विच करना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, ये थोड़ा चार्ट इधर उधर हो जाता है, तो इसको लेके आते हैं 30 अक्टूबर पे। देखो देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेटअप बना है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेयरिश का भी है, ठीक है, ये बेयरिश का भी है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ पूरा। पेन पेंसिल लेता हूँ। जैसे ये 15 मिनट्स का है लो और हाई, ठीक है। हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच किया, ये यहाँ से ब्रेकआउट लिया, एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट लिया। अब हमें किस चीज़ का वेट करना है? रीटेस्ट का। रीटेस्ट का, ये रीटेस्ट किया नहीं, ये रीटेस्ट नहीं किया। ये रीटेस्ट का मतलब है कि देखो ये रीटेस्ट किया है यहाँ पे एक बार, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद जो ये कैंडल बना, ये कैंडल है आपका बुलिस बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी है, हाँ बेयरिश हरामी है। उसका पासिंग पे हम ट्रेड लेंगे। अब देखो टारगेट 1:2, बहुत इजीली 1:3 मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस, ये है स्टॉप लॉस इसका। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो, ये आपका एंट्री अगर है ये जोन, और ये स्टॉप लॉस है, तो आपको मैक्स टू मैक्स कितना 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे, और देखो आपको इजिली मतलब 30 से 35 पॉइंट अगर ऐसा मूव लेता है मार्केट, देखो यहाँ पे तो बहुत बड़ा मूव लिया है, अगर ऐसा मूव लेता है तो देखो आप यहाँ से जो चला ऐसे 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 बिल्कुल यहाँ तक, मतलब कि इसमें आपका इजिली 1:5 का मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा। बट आप कोशिश करना कि 1:2 या मैक्स टू मैक्स 1:3 आप रिटर्न लेना, और फिर मार्केट से बाहर आ जाना। तो ये है एक बुलिश का भी मैंने बता दिया, एक बेयरिश का। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का रहेगा, एंट्री आपको 5 मिनट में लेना है, हाई लो मार्क करना है, कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का रहेगा उसका हाई और लो, बाय एट ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। देखिए अगर आप कैंडल के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी अभी रिसेंट में, जिसमें मतलब यहाँ पे जैसे एक, यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये बुलिश है और बियरिश है। तो ये इस टाइप से मैंने पूरा मतलब प्रॉपर वे में समझाया है कैंडल स्टिक। आप एक बार जाकर चैनल पे देख लेना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको टोटल 3 कैंडल स्टिक्स के अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तभी आपको ट्रेड करना है। पहला बुलिश बियरिश, ठीक है, बुलिश बुलिश कैंडल होगा, एक बियरिश कैंडल होगा, ठीक है। और एक और आपको है का हैमर होगा, एक शूटिंग स्टार होगा। तो आप कैंडल स्टिक्स वाला एक बार वीडियो देख लेना। देखो पहला होता है बुलिश इनगल्फिंग, अगर इनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है बुलिश इनगल्फिंग, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलिश इनगल्फिंग, ऊपर अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रहा है तब बुलिश इनगल्फिंग। इसका अपोजिट बेरिश इनगल्फिंग, नीचे की तरफ अगर ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। इसका एक और है बुलिश हरामी, अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रहा है तब, मतलब इसको ब्रेकआउट करके फिर ट्री टेस्ट किया और बुलिश हरामी बना, तब आप एंट्री लोगे। फोर्थ हो गया बेरिश हरामी, जो ये है, ठीक है। उसके बाद फिर एक मिलेगा आपको शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपको पता होगा ऐसे बनता है, तो ये शूटिंग स्टार होता है। और जो लास्ट वन हो गया वो हो गया हैमर। हैमर हमेशा आपको सपोर्ट पे मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब 3 और 3 6 टोटल है जो आपको अगर
मिलते हैं, तभी आपको, जैसे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट के बाद अगर बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग बनाया, अगर बुलिश बनाया, अगर आप यहाँ पे जैसे मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट चला, यहाँ पे इसे ब्रेकआउट लिया, अब वापस यहाँ से रिटेस्ट किया, बुलिश इनगल्फिंग बनाया, हाँ, उसके पासिंग पे आप एंट्री लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट इसके ऊपर रहेगा। उसी तरह बेयरिश इनगल्फिंग का, ये नीचे आया, नीचे ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, वो रिटेस्ट किया, बेयरिश इनगल्फिंग बना, उसके पासिंग पे आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे तो बेयरिश हरामी बना है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर बेयरिश इनगल्फिंग बना, आप ट्रेड में एंट्री लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका नीचे टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्ट्रेटजी था, बहुत बढ़िया है। मैं काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, और इस ये सेटअप से जब मुझे लाइक मार्केट समझ में नहीं आता कि क्या, कहाँ पे एंट्री लूँ, कहाँ पे एग्जिट लूँ, तो मैं ये सेटअप बना के रखता हूँ। इसमें मुझे इजीली मतलब डेली एक ट्रेड मिल जाता है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। आप बैक टेस्ट करना, एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना बैक टेस्ट करना और अपने डायरी में नोट डाउन करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका एक्यूरेसी कितना है, कितनी परसेंट इसका एक्यूरेसी है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप फिर ट्रेड करना इसमें। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेटजी था जो मैंने आपको साथ शेयर किया, मैं काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ। तो चलिए, यही है आज के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर कुछ और वीडियो के साथ फिर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।